हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, एरर पढ़ी थी, उसकी टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी थी कि कौन कौन सी टाइप की एरर होती है। तो हमने सिस्टमेटिक एरर पढ़ी थी, रैंडम एरर पढ़ी थी और ग्रॉस एरर पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास काफी सारी एरर बच जाती हैं जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, जहाँ कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में हम उनका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं। भाई जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू में कितना चेंज आया है, कितनी एरर आई है, तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, एक्चुअल में मेजर कर रहे होते हैं। तो उनमें से जो पहली टाइप की एरर है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर बोलते होते हैं। एब्सोल्यूट एरर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लिया आपने किसी भी वायर का डायमीटर आपने चूज किया कि भाई इस वायर का डायमीटर आपने मेजर किया, तो ये मान लिया x1 आया। फिर आपने दूसरी बार मेजर किया तो x2 आया, ऐसे ही तीसरी बार मेजर किया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम। इस टाइप से आपने क्या किया, मेजर किया। ठीक है, तो हर बार जो मेजरमेंट की वैल्यू आई मेजरिंग के टाइम पे वो अलग अलग आई आपके पास। ठीक है, जैसे आपने मेजर किया 2.76 आ गई, फिर 2.71 आ गई, फिर 2.74 आ गई। इस टाइप से हमारे पास क्या आएगी बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू आ गई, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? तो अब हमें ये नहीं पता कि सही कौन सी है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स एम लिख देते हैं, या एक्स बार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार से भी हम मीन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो मीन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू x6 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, xm की वैल्यू आ जाएगी, मींस मीन वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम क्या मान के चलेंगे, ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर आप ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हो तो यहां पे कुछ न कुछ क्या बची, इनका डिफरेंस आएगा। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, इसमें और इसमें भी क्या होगा, कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, इसमें और इसमें भी कुछ न कुछ डिफरेंस, इसमें भी कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। तो जो पर्टिकुलर रीडिंग की इस मीन वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आया है उसको हम किस में काउंट करेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर में काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल रीडिंग्स का ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस आया है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। डेल्टा x1 की बात करें हम कि पहले के रिगार्डिंग कितनी एरर आई एब्सोल्यूट एरर, तो दैट विल बी इक्वल टू xm माइनस में x1 हो जाएगी। क्लियर बच्चे, xm माइनस में x1 लेंगे। अच्छा, फिर डेल्टा x2 क्या होगी, डेल्टा x2 की वैल्यू xm माइनस में x2, ऐसे ही डेल्टा x3 की वैल्यू xm माइनस में x3, ऐसे ही डेल्टा x4 की xm माइनस में x4, ऐसे ही x5 की और ऐसे ही x6 की ले लेंगे xm माइनस में x6। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें क्या करनी है बेटा, इसकी एरर, एब्सोल्यूट एरर्स को आपने कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब उसके बाद क्या आ जाता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या आता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। यहां पे हमने हर एक की क्या फाइंड आउट की बेटा, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट की थी। लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, मींस इन एब्सोल्यूट एरर्स का हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5, डेल्टा x5 प्लस डेल्टा x6 आ जाएगा, है ना। इन सभी का क्या निकाल लेंगे हम, मीन निकाल लेंगे। तो हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 6 से हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। मींस अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखो तो डेल्टा x1 प्लस अप टू डेल्टा xn डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि हमेशा यहाँ पे अगर वैल्यू मान लिया ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, डिफरेंस है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो लिखोगे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे होगे जब आप, तो यहाँ पे क्या करना बेटा, आपने मॉडुलस लेना है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव आया मान लिया, तो इसको भी हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ये नेगेटिव है तो इसको भी हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो व्हाइल डूइंग मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेशन यू हैव टू टेकन ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। तो यहां पे हर एक का हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मॉडुलस लगा के चलेंगे। क्लियर है ना? पहले मैंने इसीलिए लिखा था ये अलग अलग, ताकि बाद में आपको अलग से नोट हो जाए कि यहां जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो उस टाइम पे जो वैल्यू लोगे वो सब की क्या लोगे बेटा, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो यहां से मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसके अंदर सारी एरर निकाल के दिखाऊंगा मैं यहां पे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इस टाइप से आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है? तो ये हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, डेल्टा एक्स एम से रिप्रेजेंट कर दिया, कि मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी ये आ जाएगी, डेल्टा एक्स एम से रिप्रेजेंट कर दिया। नोटेशन है बेटा, कुछ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब उसके बाद क्या है, मीन एब्सोल्यूट के एरर के बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा, रिलेटिव एरर क्या होती है, जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आई, ठीक है, इट इज द रेशियो किस किस की बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू के साथ इसकी जो रेशियो है, मींस रिलेटिव है, तो सीधी सी बात हम किसका यूज करें बेटा, दो चीजों का यूज करें। दो चीजें कौन कौन सी, एक तो हमारे पास कौन सी, मीन एब्सोल्यूट एरर की, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली कि मीन एरर आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद कौन सी, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, इन दोनों की जो रेशियो आएगी दैट विल टर्म्ड एज रिलेटिव एरर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम किसकी बात करें बेटा, परसेंटेज एरर की बात करें। ठीक है, परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं एग्जांपल से, कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई हमारे पास कि 2.51 ओम, R2 की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 2.52 ओम, R3 की वैल्यू आई कितनी, 2.55 ओम, और R4 की वैल्यू आई हमारे पास 2.53, और R5 की वैल्यू आई हमारे पास 2.54। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका एब्सोल्यूट एरर निकालो, मीन रेजिस्टेंस निकालो, ये सारी टाइप की एरर जो आपने पढ़ी थी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी वैल्यू आपने क्या करनी बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो मीन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इन सभी का एडिशन करके, सभी का एडिशन किया हमने, सभी का एडिशन करने के बाद क्या करना है बेटा, हमने इसका मीन निकाल लेंगे। तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3, 3 और 5 8, 8 3 11। ठीक है, तो 5 26 हो गया, तो ये 12 डिवाइड बाई में क्या आ गया, 5 आ गया। तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 2.53 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें तो हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे कि भाई बीच वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, इस बीच वाली वैल्यू कौन सी 2.53 है, लेकिन यहाँ पे कुछ 2.58 होता है, यहाँ पे 2.6 होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन करके ही निकालना पड़ता। अब तो इसमें क्या कर सकते थे हम, एज इट इज निकाल सकते थे, मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते थे हम। अब क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हमने, तो जो हमारे पास डेल्टा R1 आएगी पहले के रिगार्डिंग जो आएगी वो क्या आ जाएगी, मीन है ना, मीन में से क्या करेंगे, x1 निकाल लेंगे। तो 2.53 माइनस 2.51, तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.02 आ जाएगी। ये क्या आएगी हमारे पास, एरर आ गई, इसकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। डेल्टा R2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2.53 माइनस 2.52 कितनी आ जाएगी, 0.01 आ गई।
डेल्टा R3 क्या आ जाएगा 2.53 माइनस कितना दे रखा है 2.55 दे रखा है, तो माइनस कितना आ गया बेटा 0.02 आ गया। ऐसे ही डेल्टा R4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.53 माइनस 2.53, तो कितनी आ गई बेटा ये 0 आ गई। ऐसे ही डेल्टा R5 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2.53 माइनस 2.54 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.01 आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एब्सोल्यूट एरर आ गई है सारी की सारी। अब क्या निकालना है हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, इन सभी का सम करना है हमें, सारे के सारे का हमें क्या करना बेटा सम करना है। मींस हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू आई थी उसको भी क्या करना है पॉजिटिव लेके चलना है। मींस 0.02 प्लस 0.01 प्लस ये क्या था माइनस का था, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे बेटा 0.02 लेके चलेंगे प्लस का। ये 0 है लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या आ गया प्लस 0.01 आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या करना हमने 5 करना है, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा ये 6 आ गया, 0.06 डिवाइड बाई में 5 आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा 0.012 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। क्या आ गई हमारे पास ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। मींस जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मींस जो मीन वैल्यू है वो कहां कहां लाई कर रही होगी। मींस जो हमारे पास अगर मैं यहां बात करूं कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, ये कितना है यहाँ पे डेल्टा XMR हमने जो कैलकुलेट कर रखा है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, रियल सेंस में अगर आप देखोगे तो मीन हमारे पास ये हो गया, x क्या है XM मीन वैल्यू है, या हम इसको क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू है। तो जो ये ट्रू वैल्यू लाई कर रही होती है ये एक्चुअल में किस किस के बीच लाई कर रही होती है बेटा, x प्लस डेल्टा XM और XM माइनस में डेल्टा XM। मींस हमारे पास ये जो ट्रू वैल्यू है ये किस किस के बीच लाई करेगी, इस एरर के बीच लाई करेगी। मैंने एक चीज समझो, यहां पे मैंने ये लिखा कि भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने लिख दिया कि 7 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट बता भाई, आपने कह दिया कि 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कोई खास बात नहीं, लगभग 7 सेंटीमीटर मिलेगी। एग्जैक्ट बता भाई, एग्जैक्ट तो क्या बताऊं यार 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे। तो 1-2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा कि भाई 1-2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर ये 9 सेंटीमीटर भी ऊपर हो सकती है, और ये क्या हो सकती है 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है ना। मींस जो हमारे पास ट्रू वैल्यू की रेंज है, ट्रू वैल्यू की रेंज, ट्रू वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, इससे लेके इस तक वैल्यू लाई कर रही है। मींस आपने जो एरर थी ना कि भाई 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, तो एरर को आपने क्या कर दिया, एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो इस टाइप से हमारे पास जो डेल्टा XM जो ये एब्सोल्यूट एरर आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें इतना ऐड भी कर सकते हैं और इतना क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मींस जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी वो इसके प्लस और इसके माइनस के बीच क्या कर रही होगी लाई कर रही होगी। तो ये है इसका कहने का मतलब कि ये मीन वैल्यू में हम मीन एब्सोल्यूट एरर जोड़ दें और मीन वैल्यू में हम घटा दें, तो जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू होती है वो इसके बीच में लाई कर रही होती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है यहां पे मैं लिखना चाहूं तो जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या होगा 2.53। एरर को हम किससे डिनोट करें बेटा, प्लस माइनस दोनों से, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो 2.53 प्लस माइनस 0.012 लिख दिया। मींस जो रेजिस्टेंस होगा वो लाई करेगा कहां से कहां तक, 2.53 माइनस 0.012 से लेके 2.53 प्लस 0.012 तक, यहां तक क्या करेगा वो लाई करेगा। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से हमने क्या निकाल ली, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी। ये मैंने एक्स्ट्रा ही बताया कि कहां से कहां तक इसकी रेंज हो सकती है वो बताया मैंने, ठीक है। अब ये क्या आ गया बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर।
देखो हमने एब्सोल्यूट एरर ये फाइंड आउट की, ये सारी क्या थी, एब्सोल्यूट एरर थी। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास रिलेटिव एरर होती है, रिलेटिव एरर रेजिस्टेंस के केस में कितनी हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का पता है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी बेटा 0.012 है, 0.012 डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, एक ही बात लेके चलेंगे। तो कितनी आ जाएगी बेटा 2.53 आ जाएगी। रिलेटिव एरर कितनी कर दी, डिवाइड बाय में 2.53 कर दी। ठीक है, अब परसेंटेज एरर की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, 0.012 डिवाइड बाय में 2.53 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में पूछेगा कि भाई अप टू इतने डेसिमल तक आपने इसकी एरर को बताना है, रिलेटिव एरर कितनी है, इतने डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक, 5 डेसिमल तक। ठीक है, तो उस टाइप से आपको जब हम सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तब बता दूंगा मैं आपको कि किस पॉइंट तक ये लेके चलना है हमें। ठीक है, तो अदरवाइज क्या है बेटा, ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला ही पार्ट बचा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इतनी है, कितनी रीजनेबल है, कितनी नहीं है, तो उस हिसाब से हम आगे करेंगे उसके अंदर। तो अदरवाइज क्या करना है, आपने कैलकुलेशन मान के चलने की भाई ये जस्ट क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे आप, आंसर आ गया कितना 2.5345 यहां तक आ गया। ठीक है, तो अब एक्चुअल में कितना कंसीडर करना है, इतना कंसीडर करना है या 2.5 तक कंसीडर करना है, तो वो हम कहां पढ़ेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या है एक्चुअल में कैलकुलेशन है। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो इस टाइप से हम एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। बाकी टाइप्स की जो एरर है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वी विल सी लेटर। ओके, थैंक यू बच्चे।